हेलो एवरीवन। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। अभी मैं जब क्लास भी ले रहा था तब भी स्टूडेंट एक डाउट पूछ रहे थे कि सर क्या बीटेक का स्टूडेंट अब जेई बन पाएगा। ये सवाल पूछ रहे थे, क्या सर बीटेक का स्टूडेंट अब जेई बन पाएगा। क्योंकि हुआ ये था कि अभी जब यूपी में एक वैकेंसी आई थी जेई, यूपी ट्रिपल एस जेई, तो उसमें एक कोर्ट में केस चला गया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भैया यूपी ट्रिपल एस जेई में सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे। मतलब होना चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही होने चाहिए। ठीक है। अब इस तरीके के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर बन गए हैं जिसको ना तो स्टूडेंट पूरा देख रहा है, सिर्फ थंबनेल से ही ये जज कर रहा है बाहर से ही कि भाई अब जो जेई का पेपर है उसको बीटेक वाले नहीं भर पाएंगे। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, वो आप लोगों के लिए या किस हर स्टेट के लिए वो बात एप्लीकेबल नहीं है, ना वो आपके एसएससी जेई के लिए एप्लीकेबल है। वो सिर्फ एप्लीकेबल है तो यूपी ट्रिपल एस जेई स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे स्टेट ऑलरेडी ऐसे हैं जो ऑलरेडी जेई के पेपर में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को ही अप्लाई करवाते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल मैं बिहार की बात करूं, बिहार में जब भी जेई की वैकेंसी आती है, यानी जैसे बीटीएससी जेई आई हुआ नोटिस उसके बारे में आया था, तो वहां पर सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यूपी भी बन गया कि यूपी में भैया अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिप्लोमा वाले दे सकते हैं या नहीं, अब वो क्लियर हो गया कि भैया डिप्लोमा वाले ही रहेंगे। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर जेई की वैकेंसी निकलती है तो डिप्लोमा और बीटेक दोनों देते हैं, जैसे एग्जांपल राजस्थान। पर वो स्टेट क्लियर कर देते हैं कि भैया आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए 800 आई, तो वो खुद बोल देते हैं कि भैया जो 300 वैकेंसी है ना वो इस बार डिप्लोमा की है, उनका अलग से पेपर कराते हैं। और भाई साहब जो आपकी 500 वैकेंसी बच गई वो आपके डिग्री वालों का उनसे अलग पेपर होता है, दोनों का सिलेबस भी अलग होता है। इस तरीके से होता है। कहने का मतलब यह है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली है वो हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। आपका जैसे आपका स्टेट जैसे लेता था, जैसे राजस्थान का अभी आएगा जो पेपर है नवंबर में, वहां पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों होंगे, दोनों का जो सीट की जो वैकेंसी है उनका क्लासिफिकेशन भी उसी तरीके से होगा जैसा गवर्नमेंट को चाहिए होता है। तो आप इस बात से बिल्कुल ना डरे, हर लोग कंफ्यूज है भाई साहब। तो फैक्ट वाली बात ये थी कि जो आपका पेपर होगा जेई का, उसमें जैसे आपके चलते आ रहे थे उसी तरीके से होंगे। वो सिर्फ बात यूपी ट्रिपल एस जे के लिए। तो आप ये थंबनेल देख के ऐसे घबराओ मत, और जितने भी हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें उस तरीके से भी होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलती। भैया आप क्या करा, वीडियो के ऊपर में देखा कि क्या जेई का पेपर अब दे पाएंगे बीटेक वाले, तो उससे क्या हो जाता है, आप पहले उस वीडियो को पूरा देख लिया करो ताकि उसके अंदर आपको पता चल जाए, बाहर से चीजों को मत जज करा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि वो बात सिर्फ यूपी ट्रिपल एस जेई के लिए ही है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अनअकैडमी के कोर्स दे रखे हैं, आरआरबी जेई का भी दे रखा है, एसएससी जेई का भी दे रखा है। आरआरबी जेई का हमने बैच 499 में लाइव कर रखा है, एसएससी का 999। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको ज्वाइन कर ले सकते हो कोर्स। ऑल द बेस्ट दोस्तों।